हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं द मैन्स वॉइस के एपिसोड 5 की। एपिसोड शुरू होता है, कोमल रेम अपने ग्रोसरी स्टोर में आती है और वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स थे उसको देख के उसको अपने पायलट साहब की याद आने लगती है। कोमल सोचती है कि यार मुझे उस बारे में नहीं सोचना चाहिए, कल तो मैंने इतनी कुछ गड़बड़ी कर दी थी। फिर वो सोचने लगती है मगर मैं उसके बिना रह भी तो नहीं सकती ना, उसकी मुझे याद आती रहती है। उधर हमारे पायलट साहब भी नेत्सुमे से कह रहे थे कि मुझे ऐसा कल नहीं करना चाहिए था, मुझे शायद उसको रोक लेना चाहिए था, मैं उसके लिए कोई गिफ्ट भेज दूँ। और नेत्सुमे सोचता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, मुझे वैसे बुरा भी लग रहा है उसके लिए थोड़ा सा, मगर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुमने कुछ भी करा ना वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पायलट साहब कहते हैं तो मैं उसको क्या भेजूँ, और नेत्सुमे सोचते रहते हैं मैंने मना करा ना, कुछ मत भेजो। कोमेरियम के पास पायलट साहब का मैसेज आता है, वो पूछते हैं कि तुम कब तक फ्री होगी, और कोमेरियम टाइम बता देती है। और फिर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसने मुझसे टाइम क्यों पूछा, और वो काफ़ी देर तक इसे सोचती रह जाती है। पायलट साहब नत्सुमे को सोते हुए घर पे छोड़ जाते हैं, और जब वो ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो कोमेरियम सामान को ऐसे उठा रही थी तो वो उसकी हेल्प करते हैं। और फिर कहते हैं तुमने कहा था ना 11 बजे तुम फ्री हो जाओगी, तो चलो चलते हैं। नेत्सुमे जब सो के उठता है तो वो देखता है कि पायलट साहब वहाँ पे नहीं, तो वो कहता है कि क्या वो मुझे छोड़ के चला गया। वो जब बाहर देखता है कहीं वो उस लड़की से मिलने तो नहीं गया ना, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि नहीं जाना था ना, वो सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता है। और ये सब सोचते हुए नेत्सुमे बड़ी क्यूट क्यूट सी हरकतें कर रहा होता है। उधर कोमेरियम एंड पायलट साहब ड्रिंक कर रहे होते हैं। पायलट साहब कहते हैं कि जब मैं कभी फ्री होता हूँ और मैं नेत्सुमे को घुमाने लिए यहाँ पे ले आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। फिर वो कहते हैं कि वैसे नेत्सुमे की एज, ऐसे कहते हैं कि कैट की एज 15 साल होती है उसका लाइफ स्पैन, और नेत्सुमे की आधी उम्र तो लगभग निकल ही गई है। और तभी कोमेरियम कहती है हाँ मुझे पता है वो 60 साल का है। पायलट साहब कहते हैं कुछ कहा तुमने? तो कोमेरियम कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं। कोमेरियम कहती है कि मैंने नेट पे देखा था एक 9 साल की बिल्ली की उम्र लगभग 52-58 ईयर्स होती है। तो पायलट साहब कहते हैं वो तो इसका मतलब वो मेरे अंकल की एज का है, उनसे भी बड़ा है। मेरम सोचती है कि यार ये तो सारे टाइम नेत्सुमे की बातें करता रहता है, इसके दिमाग में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी पायलट साहब कहते हैं कि वैसे हम यहाँ पे 2 सिंगल बैठे हुए हैं, तुम भी सिंगल और मैं भी सिंगल। कॉमेडी में थोड़ी सी खुश हो जाती है। फिर वो सोचती है कि नहीं मुझे ऐसे पहले ही खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिज़ास्टर की रेसिपी होती है। मगर वो सोचती है कि यार ये हंस भी तो रहा था ना मुझसे ऐसे कहते हुए। उधर नेत्सुमे घर में घूम रहा होता है कि तुम मुझे बता के भी नहीं गए कहाँ पे जा रहे हो, कहीं तुम मुझे घुमाने तो नहीं लेके गए हो ना कहीं पे। मेरे मैन पायलट साहब जब घूम रहे थे तो आपको मेरे को एक प्लेन दिख जाता है, और वो कहती है कि मैं जब भी ऐसे प्लेन देखती हूँ तो मुझे लगता है, मुझे जानने का मन होता है कि वो प्लेन कहाँ पे जा रहा है, उसमें कौन लोग बैठे हैं, और मेरा भी मन करता है कि मैं उसमें बैठूँ, मैं ट्रैवल करूँ। तुम्हें पता है कि मैं आज तक कभी प्लेन में ट्रैवल नहीं किया मैंने। पायलट साहब को ना शौक लगता है, वो कहते हैं तुम अभी तक कभी नहीं बैठी, क्या तुम्हें कुछ ये फियर वगैरह तो नहीं है ना हाइट का? तो मरियम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे कभी चांस ही नहीं मिला। एक बार हम एक आइलैंड पे गए थे, वो भी बोट से चले गए थे। मेरा पासपोर्ट बहुत पहले का बना हुआ है बट कभी चांस ही नहीं मिला ऐसे जाने का। पायलट साहब कहते हैं कि मुझे तुम्हारा फेस देख के एक बात पता चल रही है कि जब तुम फ्लाइंग करोगी ना उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओगी, और तुम अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार प्लेन से फ्लाई करोगी। ये मेरा प्रॉमिस है क्योंकि मैं ना चेहरे पढ़ लेता हूँ। हिना ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से पता लगवाया कि पायलट साहब कहाँ पे डेट पे गए, और वो कहती है कि वो इतना अपने आप को डाउनग्रेड क्यों कर रहा है, वो भी एक ग्रोसरी स्टोर की पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए। एक सीन में दिखाते हैं पायलट साहब कोमेरियम के साथ बैठे होते हैं प्लेन में, और कोमेरियम से वो कहते हैं कि वैसे हमारी बुसान से रिटर्निंग फ़्लाइट इतने बजे की है तो इतने टाइम में हम ये कर सकते हैं। और कोमेरियम कहती है वैसे मुझे नहीं पता था कि पायलट्स को इतना वो होता है कि वो फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बात सुन के पायलट साहब हंसने लगते हैं। कोमेरियम कहती है वैसे तुम इतना ज़्यादा फ्लाई करते हो, तुम थक नहीं जाते हो? तो पायलट साहब कहते हैं कि बचपन से ही ना मुझे ये स्काई बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोटेक्टिव लगती थी कि ये मुझे कुछ भी नहीं करेगी, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करता था। तो कोमेरियम कहती है अच्छा इसीलिए तुम पायलट बन गए? तो पायलट साहब कहते हैं नहीं इसलिए नहीं, मुझे लगा था कि पायलट की यूनिफॉर्म काफ़ी सेक्सी होती है। तो कोमेरियम कहने लगती है हाँ हाँ यही तो, पायलट की यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा सेक्सी होती है। और फिर उसको रियलाइज़ होता है मैं क्या कह रही हूँ, कि हाँ हाँ वो ऐसे डाउन प्ले करने की कोशिश करती है अपने को। तभी पायलट साहब कोमेरियम को सनसेट दिखाते हैं विंडो से, और कोमेरियम सनसेट देख रही होती है और पायलट साहब कोमेरियम को देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि बहुत सुंदर। कोमेरियम पायलट साहब के साथ ड्रिंक कर रही होती है, और वो कहती है वैसे तो मैं नॉर्मली ऐसे 2 ग्लास के बाद ही एकदम बिल्कुल टिप्सी हो जाती हूँ, मगर आज क्या हो गया है, हमने 2 बोतल फिनिश कर दी हैं और मैं आज बिल्कुल भी ऐसे मुझे ड्रिंक फील नहीं हो रहा है, मैं ड्रंक नहीं हूँ। और पायलट साहब भी ऐसे कहते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है।
मिरिम कहती है कि ये मेरा आज का बेस्ट डे था, बेस्ट नाइट थी। आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे डेट पे हूँ, मैंने आज प्लेन में फ़्लाई करा है और मैं यहाँ पे बीच के पास तुम्हारे साथ ड्रिंक भी कर रही हूँ। ये मेरी सारी विशेज़ आज पूरी हो गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पायलट साहब कहते हैं क्यों ना एक गेम खेलते हैं, अगर ये पॉजिटिव साइड आई तो हम पूरी रात भर ड्रिंक करेंगे और सुबह को वापस जाएंगे, और अगर निगेटिव साइड आई तो हम अभी जो हमने शेड्यूल कर रखा है उसी फ्लाइट से वापस चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पायलट साहब कोमिरम के घर पे आ चुकी हैं और वो कहती है कि मेरा घर देखो यहीं पे है, और पायलट साहब कहते हैं क्यों नहीं हम अपनी थर्ड ड्रिंक पेरिस में कंप्लीट करें, क्योंकि कोमिरम कहती है मेरी भी ये विश है कि मैं पेरिस जाऊं, एफिल टावर देखूं। तो इसलिए पायलट साहब प्रपोज करते हैं क्यों ना हम साथ चलेंगे पेरिस और साथ में एफिल टावर देखेंगे, वहाँ पे ड्रिंक वगैरह करेंगे, और वो प्रॉमिस कर लेते हैं। वहाँ पे गाड़ी जा रही थी, तभी उस गाड़ी से पायलट साहब कोमिरम को बचाते हैं, वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। कोमिरम किसका वेट कर रही थी, बट पायलट साहब थोड़ी दूर हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि फिर वो बाय बाय करके जाने लगते हैं वहाँ से, और इतने में कोमिरम की बहन भी आ जाती है। वो देख के कहती है ओ ये है नैत्सुमे का कैट कीपर, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है। घर पे नैत्सुमे बड़ा ही परेशान था, वो कहते हैं कि ये पायलट साहब आए क्यों नहीं अभी तक, आया क्यों नहीं, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। घर पे कोमिरम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है और वो अपने मॉम डैड को बताती है कि मैंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, और सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैं कहती है वेट अभी इंटरव्यू भी रह गया, फिर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सारे के सारे। नैत्सुमे पायलट साहब को देखता है तो वो उसमें स्मेल करता है, ये तो अल्कोहल की आ रही है, और फिर वो देखता है कि ये तो उस लड़की की स्मेल भी है, और वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, उस लड़की को इसके साथ कभी मिलने नहीं दूंगा। ग्रोसरी स्टोर में कोमिरम के पास पायलट साहब का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि मुझे जाना है, तुम नैत्सुमे का ध्यान रख लोगी। कोमिरम कहती है कि हाँ, और वो वहाँ पे नैत्सुमे के छोड़ जाता है। वो कहते हैं कि मुझे वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमने साथ साथ फ़्लाइट में गए थे, और अब मुझे फ़्लाई करते हुए बहुत अच्छा फ़ील होगा। कोमिरम कहती है कि थैंक यू कि मैं तुम्हारी वजह से पहली बार फ़्लाई कर पाई। नैत्सुमे कोमिरम पे चिल्ला रहा होता है कि हाँ इसीलिए रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि तुम दोनों एक साथ फ्लाइट में गए थे और ऐसा नहीं हो सकता। नैत्सुमे कहता है कि प्लीज़ मेरे कैट कीपर को परेशान करना बंद करो, दूर रहो उससे। दुनिया में क्या सारी लड़कियां ख़त्म हो गई हैं जो कैट कीपर तुम्हें पसंद कर रहे हैं। कोमिरम कहती है कि तुम हम ह्यूमन बींग्स का लव समझ ही नहीं सकते ना। नैत्सुमे कोमिरम से पूछता है कि तुमने बुसान में क्या किया, और कोमिरम उसे ऐसे कुछ नहीं बताती। तो नैत्सुमे पूछता है क्या तुम दोनों ने शूज़ एक साथ उतारे, और कोमिरम कहते हैं शूज़ का हम क्या करेंगे। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत सिंपल वाली लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, PG-13 वाली में। तो कोमिरम समझ जाती है कि क्या पूछना चाह रहे थे, ना करती है नहीं ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। नैत्सुमे कहता है जो तुम कर रही हो ना वो लव नहीं है, बस वो तुम उसके साथ इजीली कंफर्टेबल हो इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तुम्हें पता है लव क्या होता है, जब लव होता है ना ऐसे इतने बहुत का शॉक लगता है, वो प्रेशर होता है, हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और इतने में कोमिरम उसको बाहर निकाल देती है। ग्रोसरी स्टोर में कोमिरम पायलट साहब को बताती है कि मैंने इंटरव्यू है अब, और मैंने रिटन टेस्ट पास कर लिया है। तो पायलट साहब कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है तुम इंटरव्यू भी पास कर लोगी। ना ग्रोसरी स्टोर में जाके कोमिरम को ऐसे घूरती रहती है, और फिर वही फूड उठाती है जो नैत्सुमे खाता है, और वो लास्ट कैन थी। तो कोमिरम कहती है लास्ट कैन है इसलिए मैं नहीं दे सकती। फिर चेना कहती है हाँ वरना नैत्सुमे बेचारा दुखी होगा तो रहने दो। फिर कहता है बाय कोमिरम। कोमिरम सोचती है इसने नैत्सुमे क्यों कहा और ये मेरा नाम क्यों ले रही थी, और बाहर चेना जाती जाती खुश होती रहती है, और वहाँ कोमिरम यही सोचती रह जाती है, और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।